ऐसा मंत्र जो सोचेंगे वही मिलेगा। क्या आप अपनी जिंदगी में वही पाना चाहते हैं जो आप सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपकी सोच आपकी हकीकत बना सकती है? आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिसे अपनाने से आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सोचेंगे वही मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अद्भुत विचार और तरीके साझा करते हैं। आज का विषय है सोचेंगे वही मिलेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक विज्ञान है, जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आ सकता है जो आप चाहते हैं। हमारी सोच में असीम ताकत होती है। अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो आप पाना चाहते हैं उसे सोचें, महसूस करें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। इस मंत्र को अपनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें करनी हैं। 1, स्पष्ट उद्देश्य तय करें। जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से सोचें। 2, सोच में सकारात्मकता रखें। नेगेटिव विचारों को दूर करें और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। 3, ध्यान और भावना। दिन में कुछ मिनट आंखें बंद करें और सोचें कि आपका सपना पूरा हो चुका है। उस खुशी को महसूस करें। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी सोच को सुनता है। आपका मन और आपकी ऊर्जा एक शक्तिशाली चुंबक है। जब आप विश्वास के साथ सोचते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने में मदद कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे विचारों की शक्ति अत्यधिक होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। यह एक सिद्धांत है जिसे हम विचारों की शक्ति के रूप में जानते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में वही चीजें आकर्षित कर सकते हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब आइए हम इस मंत्र को और गहराई से समझते हैं। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचते हैं तो हमें उस लक्ष्य के प्रति अपनी सोच को स्पष्ट और सकारात्मक रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सफलता की सोचते हैं तो आपको अपने विचारों में सफलता की छवि बनानी होगी। इस मंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ध्यान। ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और सकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि नकारात्मक विचारों से दूर रहना आवश्यक है। जब हम नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो यह हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डालती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। अब हम इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, हर सुबह उठते ही अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। उन्हें स्पष्ट रूप से अपने मन में चित्रित करें। इसके बाद उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की योजना बनाएं। हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हम अपने आसपास की ऊर्जा को भी बदलते हैं। यह ऊर्जा हमारे कार्यों, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। आपने शायद सुना होगा कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इस मंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने विचारों को स्पष्ट और केंद्रित रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सही कदम उठाने में सक्षम होते हैं। अब आइए हम कुछ तकनीकों पर चर्चा करें जिनकी मदद से हम इस मंत्र को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, हमें अपने विचारों की पहचान करनी होगी। क्या हम नकारात्मक विचारों में उलझे हुए हैं या हम सकारात्मकता की ओर अग्रसर हैं? एक प्रभावी तकनीक है ध्यान करना। ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करना। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। ये अफर्मेशंस हमारे मन में सकारात्मकता भरते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से हमारी सोच में भी सकारात्मक बदलाव आता है। तो दोस्तों,
आज हमने सीखा कि ऐसा मंत्र जो सोचेंगे वही मिलेगा का क्या अर्थ है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। याद रखें, आपके विचार करनी होगी। अपने विचारों को पहचानने का मतलब है कि हमें यह समझना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं और ये विचार हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने की आवश्यकता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आए, हमें उसे पहचान कर उसे सकारात्मकता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। दिन हमें अपने जीवन में कुछ सकारात्मक चीजों को लिखने की आदत डालनी चाहिए। यह हमें अपने जीवन में जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और नकारात्मकता को कम करेगा। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमारे विचारों को और भी सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच के बारे में। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिकता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं। कई बार जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हमें उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। यह हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाती है। जब हम सकारात्मक होते हैं, तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सुबह उठते ही कुछ अच्छे विचारों पर ध्यान दें। यह आपके पूरे दिन को बदल सकता है। याद रखें, सकारात्मक सोच एक अभ्यास है। इसे अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को बदलता है। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से प्रेरित होंगे और सकारात्मक सोच को अपने जीवन में अपनाएंगे। आज हम जानेंगे कि ध्यान और मेडिटेशन हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान एक प्राचीन प्रथा है, जिसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। मेडिटेशन ध्यान का एक विशेष रूप है, जिसमें व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से न केवल तनाव कम होता है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति की ओर भी ले जाता है। ध्यान और मेडिटेशन के कई प्रकार हैं, जैसे कि विपश्यना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और योग ध्यान। प्रत्येक विधि का अपना एक विशेष तरीका और लाभ है। उदाहरण के लिए, विपश्यना ध्यान में व्यक्ति अपने विचारों और संवेदनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है, जबकि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में मंत्रों का जाप किया जाता है। इस वीडियो में हम कुछ सरल तकनीकों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले, एक शांत स्थान चुनें और आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करने के लिए अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपके विचार भटकें, उन्हें धीरे धीरे वापस अपने सांसों पर लाएं। ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करने से न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे मन में चित्र बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो में हम विजुअलाइजेशन के महत्व और इसके उपयोग के तरीकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विजुअलाइजेशन का अर्थ समझते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने लक्ष्यों, सपनों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से अपने मन में चित्रित करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को देख पाते हैं, तो यह हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम जानेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से चित्रित करें। इसे महसूस करें जैसे कि आप वास्तव में उसे प्राप्त कर चुके हैं। यह प्रक्रिया आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। विजुअलाइजेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसे नियमित रूप से करना। जैसे जैसे आप इसे बार बार करते हैं, आपके मन में उस लक्ष्य की छवि और भी स्पष्ट होती जाती है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है
और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। इसलिए आज ही विजुअलाइजेशन की इस तकनीक को अपने जीवन में शामिल करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आभार व्यक्त करें। आभार एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशी का संचार करता है। जब हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो हम न केवल उनके प्रयासों की सराहना करते हैं, बल्कि अपने मन में भी एक सुखद भावना का अनुभव करते हैं। आभार व्यक्त करने के कई लाभ हैं। ये हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है और हमें जीवन में संतोष का अनुभव कराता है। आभार व्यक्त करने के लिए हमें केवल शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। एक साधारण मुस्कान, एक छोटा सा उपहार या किसी की मदद करना भी आभार व्यक्त करने के तरीके हो सकते हैं। आभार व्यक्त करने के कुछ सरल तरीके हैं। एक, धन्यवाद कहना। जब कोई आपकी मदद करता है, तो उन्हें धन्यवाद अवश्य कहें। मॉनिबेन पोंडोम नोट लिखें। एक छोटा सा धन्यवाद नोट लिखकर किसी को सराहें। 3, समय बिताएं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताकर उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। आभार व्यक्त करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। आइए, हम सभी मिलकर आभार व्यक्त करने की इस सुंदर परंपरा को अपनाएं। ये न केवल हमें, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों को भी खुशियों से भर देगा। आपका आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब